चलिए भाई सुनिए। अभी आप चेक मत करना, सुनो मेरी बात सिर्फ। अच्छा जो तुम्हारे पास पेपर है ना, चलिए देखिए भाई डिस्कशन। पास में यस, क्वेश्चन नंबर 1 किसी को डाउट है? आंसर क्या है? बता रहा हूँ। देखो भाई फर्स्ट का आंसर, पहले आंसर लिख लो। यस ऑनलाइन भी आप आंसर लिख लीजिए। फर्स्ट का आंसर ए, एटम। फर्स्ट का ए। सेकंड सी। थर्ड बी। फोर्थ बी। फिफ्थ बी। सिक्स्थ ए। सेवन ए। एट सी। नाइन सी। 10 डी। 11 सी। 12 दे रहे, कोई बात नहीं मैं निकाल देता हूँ। सी दे रहा हूँ। 13 ए। 14 ए। 15 बी। 16 सी। सी। 17 बी। 18 बी। 19 डी। अभी करेक्शन देख लेंगे ना भाई। 20 सी। 21 सी। 22 बी। 23 ए। 24 बी। और लास्ट 25 डी। ये बताएंगे ना, फिर डिस्कशन का लिए कर रहे हैं, डिस्कशन इसलिए तो कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले 1 to 5 में कौन सा डाउट है? 1 to 5 में ऑनलाइन फर्स्ट टर्म है 25, आर की वैल्यू 1/5, nth टर्म 1/3125, 25 इंटू 1/5 की पावर n-1, 3125 होता है 5 की पावर 5, तो 1/5 की पावर n-1 हो गया 1/5 की पावर 5, और 25 होता है 5 की पावर 2,
ये हो गया 1/5 की पावर 7, तो n-1 इक्वल टू 7, तो n का वैल्यू 8। ये है हमारा फर्स्ट। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ जीपी is 5/3, a plus ar equal to 5/3, and sum of infinity, तो a 1 plus r 5/3, तो a का वैल्यू 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 plus r, और सम ऑफ इंफिनिटी होता है a अपॉन 1 माइनस r। ये कितना गिवन है आपको? 3। a की वैल्यू रख दो 5/3 1 plus r into 1 minus r इक्वल टू 3। तो 5 इक्वल टू 9 1 माइनस r स्क्वायर, इसको इधर सोल्व कर देता हूं। तो 5 इक्वल टू 9 माइनस 9 r स्क्वायर, 9r स्क्वायर इक्वल टू 4, r स्क्वायर इक्वल टू 4/9, तो r का वैल्यू प्लस माइनस 2/, ये वैल्यू आ गई। होल स्क्वायर नहीं किया, 1 माइनस r स्क्वायर किया, a प्लस बी a माइनस बी। हो गया? क्या दिक्कत है? a की वैल्यू तेरी क्या है? 5/3 1 प्लस r 1 माइनस r, a प्लस बी a माइनस a स्क्वायर माइनस b 1 माइनस r स्क्वायर, और 3 और 3 मल्टीप्लाई हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। कहाँ दिक्कत आ रही है बोलना? उसमें है क्या जो उसमें बोल तो सही, कहाँ दिक्कत आ रही है? चलिए 1 to 5 तक, 6 to 10 9। बेटा ये इनफाइनाइट जीपी है ना, पावर में क्या आ रहा है देखो सर, 9। देखो ऑनलाइन आपको किसी में डाउट है तो पूछ लेना। थर्टी टू की पावर 1 प्लस 1/6 प्लस 1/36 एंड सो। ये आपकी इनफाइनाइट है, तो a अपॉन 1 माइनस r, 2 की पावर 5, और ये हो गया 6 की पावर 5, 2 की पावर 6 64। ठीक है, चलिए 1 to 10 में कोई डाउट? 1 to 10 में कोई डाउट? 11 to 15। सर इसको वापस बता दीजिए। बेटा 32 की पावर आ रही थी तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 प्लस 1/6 प्लस 1/36 एंड सो। तो इसका फर्स्ट टर्म हो गया 1 और r हो गया 1/6, तो a अपॉन 1 माइनस r, पावर में ये लगा दिया भाई, सम ऑफ सर आ गया ना। चलिए तो वो 1 नहीं लिया था मैंने। 14 गिवन a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। पहले बताओ मुझे b इंटरसेक्शन c क्या आ रहा है? e इंटरसेक्शन c आ रहा है 5। अब a के साथ क्रॉस कर दो, ये आ गया 2 5 3 5, 2 5 3 5। बोलो बेटा 15 तक कोई डाउट? 15 देखिए, आउट ऑफ ग्रुप ऑफ 20 टीचर्स 10 teaches mathematics, 9 teaches physics, and 7 teaches chemistry. Math, physics, chemistry. But none teaches both maths and chemistry. 4 teaches physics and maths and physics. 4 teaches maths and physics. Four teaches maths and physics, 9 teaches physics and chemistry, 9 teaches physics, और none teaches maths and chemistry। तो जा बेटा, maths and chemistry 4, ये हो गया आपका 6,
कौन सा जीरो आएगा? हाँ बोला उसने। अच्छा हाँ बिल्कुल सही। 6 + 4 10। अब फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? 10 टीचर्स हाँ गया, नन टीचर बोथ मैथ्स एंड केमिस्ट्री, 7 टीचर्स केमिस्ट्री। अब इसको x मान लो, तो ये हो गया आपका टोटल कितना है भाई? नहीं फिजिक्स का कितना है? तो 5 - x। और केमिस्ट्री कितना है? 7 - x। और टोटल कितना है? 20। तो 20 करो। 6 4 10 15 22। 22 - x = 20, x = 2। इसका मतलब कितने लोग आपके दोनों पढ़ा रहे हैं? 2 लोग। बिल्कुल सही, अच्छी प्रॉब्लम। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 15। 11 इफ ABC आर इन AP। बेटा अभी मैं आंसर की भेजूंगा, उसमें 11 का आंसर मार्क नहीं है तो देख लेना। तो बेटा एक काम करो ना, कोई भी 3 नंबर AP में मानो। ABC आर इन AP, चलो 2 4 6 मान लिया इसमें जो बोला। X and Y आर द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन AB। इसका ज्योमेट्रिक मीन X है हो गया √8 और Y हो गया √24। Then the arithmetic mean between x² मतलब 8 + 24/2 16। तो 16 किसके इक्वल है? b²। तो 16 = b²। सर 12th भी बता दो। 12 देखो 12 1/3 x1 x2 9 r in GP, then x2 = इधर देखना, ये है, ये r है, ये r² है, ये r³ है। तो AR³ / A = 27। इसको इससे डिवाइड कर दो तो R = 3 आ गया। तो 1 3। इसका मतलब x2 कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। क्लियर है? यस सर। सिक्सटीन से 20, 16 to 20 17 देखो पहले 17 ए यूनियन एडेस इंटरसेक्शन बी क्लास में करवाया था, भूल गए क्या? ए यूनियन एडेस इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए और एडेस का यूनियन क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट और ए यूनियन बी में कुछ भी चीज कॉमन लोगे तो क्या आएगी? ए यूनियन बी। 17 ये हो गया। 18 क्या भाई? प्रॉपर सबसेट। कितने एलिमेंट है? 5। तो 2 की पावर 5 32 - 1 31। 19 19 देखो E इंटरसेक्शन C निकालना है भाई हमें। बी है ओड नंबर, तो ओड नंबर कौन कौन है? 1 3 7 17 21 35। और सी है प्राइम नंबर। 1 कहां से आएगा? 2 3 7 17। बस अब इनका कॉमन निकालना है मुझे। 3 7 17 कौन सा? डी हो गया। बेटा ऑनलाइन आपको भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर 16। 16 सर उसमें कार्डिनल नंबर में डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हैं ना बस? बिल्कुल।
तो उसमें कॉमन आएंगे 4 ठोक तो। अरे ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं बेटा, तो 3 और 4 और 3 12, 4 और 3 यस 17 का 16 ओए 16 का आंसर मैंने क्या दिया? सर सी दिया था। नहीं नहीं बेटा, आंसर करेक्शन है। डी। 16 का आंसर डी है बेटा, करेक्शन कर लो। यस सर। अरे बोल रहा हूँ ना डी होगा। ये यार गजब कर रही है। सी के अंदर आपका, बी के अंदर कितने एलिमेंट है? 4 थोड़ी है, 3 ही तो है। सिक्सटीन का, यस 16 का आंसर डी है, करेक्शन है। चलिए 20 तक और कोई डाउट ऑनलाइन? 16 का आंसर करेक्शन है, डी है। 20 तक और कोई डाउट? 21 to 25? 25 which of the following are null set? ए आंसर इसलिए नहीं है, मॉडुलस एक्स लेस देन -4, ठीक है? तो -4 से विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मॉडुलस एक्स लेस देन -4, तो मॉडुलस एक्स का वैल्यू -4 से कम होना चाहिए और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। रुक जाओ एक सेकंड, अरे यार मुझे दोस्त, मेरे को भी पता है ना। चलिए 25 का आंसर ए और सी दोनों, ए और डी दोनों कर लिया। एक्स का वैल्यू 5 से कम है और एक्स का वैल्यू 6 से ज्यादा है। ऐसा कोई एलिमेंट बताओ जो 5 से भी कम हो और 6 से भी ज्यादा हो। सर अरे मेरे को एक मिनट, एक्स का ऐसा एलिमेंट बताओ जो 5 से कम हो और 6 से भी ज्यादा। हाँ बेटा, कौन क्या बोल रहा है ऑनलाइन? नहीं सर, समझ में आ गया सर। अरे एक्स का वैल्यू ऐसा बताओ जो 5 से भी कम है और 6 से भी ज्यादा हो, कोई नहीं, इसलिए आंसर ए एंड डी बोल। इसमें जिसने ए लगाया होगा वो भी सही है, जिसने डी लगाया वो भी सही है। सर 24 बता दो। 24 बता रहा है, 24। अरे कल ही तो बताया अभी क्लास में। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ फर्स्ट सेट, मतलब 2 की पावर n इज इक्वल टू 48 मोर देन 2 की पावर n। अब एलिमेंट लिखते जाओ, जैसे बी का बी आंसर दे रखा है 2 की पावर 6 64 इक्वल टू 48 प्लस 2 की पावर 4, सही तो आ रहा है बी आंसर। 6 और 4 ये कल ही करवाया था, लास्ट क्लास में करवाया था ना, जब आपको स्कैनर करवा रहे थे तब की बात। उसमें अलग था थोड़ा सा, लेकिन ये मैंने चेंज कर दिया थोड़ा। इसका आंसर बी आएगा। और कोई डाउट? चलिए कितने मार्क्स आ रहे हैं? अब वो मैं सबके एक साथ चेक करके दूंगा इस वक्त।